जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र। अब निमाई की अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। उनके घुंघराले लंबे लंबे बाल, तेजस्वी चेहरा, सुगठित शरीर, बड़ी बड़ी सुहावनी आंखें, मिष्ट भाषण और मंद मंद मुस्कान देखने वाले को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। वे सभी से दिल खोलकर मिलते और खूब घुल घुल कर बातें करते। उनके मिलने वाले परस्पर में सभी यही समझते कि निमाई जितना अधिक स्नेह हमसे करता है उतना किसी दूसरे से शायद ही करता हो। इसका कारण यह था कि उनके हृदय में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं था। जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति सम्मान है उसे सभी अपना सगा संबंधी समझने लगते हैं। इसलिए निमाई बहुत अधिक स्नेही थे। व्याकरण पढ़ने के अनंतर ये न्याय का अभ्यास करने लगे और उसी बीच न्याय के ऊपर भी एक टिप्पणी लिखने लगे। इनके सहपाठी और स्नेही पंडित रघुनाथ जी उसी समय अपने जगत प्रसिद्ध दीधीति ग्रंथ को लिख रहे थे। वे समझते थे मेरा यह ग्रंथ अर्वाचीन न्याय के ग्रंथों में अद्वितीय होगा। जब उन्होंने सुना कि निमाई भी एक न्याय का ग्रंथ लिख रहे हैं तब तो इनको भय मालूम पड़ने लगा और इनकी प्रबल इच्छा हुई कि उस ग्रंथ को देखना चाहिए। यह सोचकर एक दिन उन्होंने निमाई से कहा, भाई, हमने सुना है न्याय के ऊपर तुम कोई ग्रंथ लिख रहे हो। हमारी बड़ी इच्छा है किसी दिन अपने ग्रंथ को हमें भी दिखाओ। इन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, अजी आप भी कैसी बात कर रहे हैं। भला हम न्याय जैसे जटिल विषय पर लिख ही क्या सकते हैं। यह तो आप जैसे पंडितों का काम है। हम तो वैसे ही मनोविनोद के लिए खिलवाड़ सा करने लगे हैं। आपसे किसने कह दी? रघुनाथ ने आग्रह के साथ कहा, कुछ भी हो, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो अपने ग्रंथ को मुझे जरूर दिखाओ। इन्होंने जल्दी से कहा, भला इसमें आपत्ति की बात ही क्या हो सकती है। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान हमारी कृति को देखने की जिज्ञासा करते हैं। मैं कल जरूर उसे लेता आऊँगा। दूसरे दिन निमाई अपने ग्रंथ को साथ लेते आए। पाठशाला से लौटते समय वे नाव पर बैठकर रघुनाथ को अपने ग्रंथ को सुनाने लगे। रघुनाथ ज्यों-ज्यों उस ग्रंथ को सुनते थे त्यों ही त्यों उनकी मनोवेदना बढ़ती जाती थी। यहाँ तक कि वे ग्रंथ को सुनते सुनते फूट फूट कर रोने लगे। निमाई अपनी धुनी में सुनाते ही जा रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि रघुनाथ की ग्रंथ के सुनने से क्या दशा हो रही है। सुनाते सुनाते एक बार इन्होंने दृष्टि उठाकर रघुनाथ की ओर देखा। इनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य प्रकट करते हुए निमाई ने पूछा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? आंसू पोंछते हुए रुद्ध कंठ से उन्होंने कहा, निमाई, तुमसे मैं अपने मनोगत भावों को छिपाकर एक नया दूसरा पाप न करूँगा। सत्य बात तो यह है कि मैं इस अभिलाषा से एक ग्रंथ लिख रहा था कि वह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होगा, किंतु तुम्हारे इस ग्रंथ को देखकर मेरी चिर अभिलाषित आशा पर पानी फिर गया। भला तुम्हारे इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा? इसी मनोवेदना के कारण मैं अपने आंसुओं को रोकने में असमर्थ हो गया हूँ। यह सुनकर निमाई बड़े जोर से हंसे और उन्हें स्पर्श करते हुए बोले, बस इस छोटी सी बात के लिए आप इतना अनुताप कर रहे हैं? भला यह भी कोई बात है? यह तो साधारण सी पोथी है। मैं आपकी प्रसन्नता के निमित्त जलती अग्नि में भी कूदकर इन प्राणों को स्वाहा कर सकता हूँ। फिर यह तो बात ही क्या है। इस पुस्तक ने आपको इतना कष्ट पहुँचाया तो इसे मैं अभी नष्ट किए देता हूँ। इतना कहते कहते निमाई ने अपनी बड़े परिश्रम से हस्तलिखित पोथी को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। जाह्नवी के तीक्ष्ण प्रवाह की हिलोरों में पुस्तक के पन्ने इधर उधर नाचने लगे, मानो निमाई के त्याग और प्रेम के गीत गा गाकर वे आनंद में थिरक रहे हैं। रघुनाथ ने निमाई को गले से लगाया और प्रेम के कारण रुधे हुए कंठ से बोले, भैया निमाई, ऐसा लोकोत्तर दुस्साध्य कार्य तुम ही कर सकते हो। इतनी भारी लोकेशना को तृणवत समझकर उसका तिरस्कार कर देना तुम्हारे जैसे ही महापुरुषों का काम है।
हम तो कीर्ति और प्रतिष्ठा के कीड़े हैं। हमारी पुस्तक की अपेक्षा तुम्हारे इस त्याग की संसार में लाखों गुनी ख्याति होगी। आगे के लोग इस त्याग के द्वारा प्रेम का महत्व समझ सकेंगे। इस प्रकार की बातें करते हुए दोनों मित्र अपने अपने घर लौट आए। उसी दिन से निमाई का न्याय पढ़ना ही नहीं छूटा, किंतु उनका पाठशाला जाना ही छूट गया। अब उन्होंने ऐसी विद्या को पढ़ना एकदम त्याग दिया। घर पर पिता की और ज्येष्ठ भ्राता की बहुत सी पुस्तकें थी, वे उन्हीं का स्वयं अध्ययन करने लगे। आइए अब सुनते हैं विवाह। ईंट पत्थर और मिट्टी के बने हुए घर को घर नहीं कहते। असल में घर तो घरवाली से ही है, जिसके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। वट के नन्हे से बीज के अंतर्गत एक महान वृक्ष छिपा रहता है। अज्ञानी लोग उसे भी अन्य पौधों के बीज की भांति छोटा सा ही बीज समझते हैं। अजवाइन के बीजों के साथ ही वट के बीज को भी बोते हैं। पहले पहले दोनों का अंकुर एक सा ही निकलता है, किंतु आगे चल के अजवाइन का वृक्ष तो थोड़ा ही बढ़कर साल 6 महीने में ही सूख जाता है, किंतु वट वृक्ष निरंतर बढ़ता ही रहता है और कालांतर में जाकर वह एक महान विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसकी छाया में बैठकर असंख्यों पसीने से भीगे हुए प्राणी शीतलता का सुखास्वादन करते हैं। उसकी पूर्ण आयु का अनुमान भी नहीं किया जाता है, वह शाश्वत वृक्ष बन जाता है। निमाई यद्यपि अपने विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और विलक्षण थे, फिर भी साधारण लोग यही समझते थे कि कालांतर में यह भी एक पाठशाला खोलकर नवद्वीप का अन्य पंडितों की भांति एक नामी पंडित बन जाएगा। यह भी अन्य पंडितों की भांति स्त्री पुत्रों में आसक्त होकर सुखपूर्वक संसारी सुखों का उपभोग करेगा, क्योंकि विद्वान हो अथवा मूर्ख, संसारी विषयों में तो सब समान रूप से ही रत रहते हैं। बड़े लोगों की भोग सामग्री बहुमूल्य और बड़ी होती है, छोटे लोग साधारण भोग सामग्रियों से ही अपनी वासनाओं को पूर्ण करते हैं, किंतु उनमें आसक्ति दोनों की समान ही है। बंधे दोनों ही हैं, फिर चाहे वह बंधन रस्सी का हो अथवा रेशम का, सोने की हो या लोहे की, बेड़ी तो समान ही है। दोनों ही बंधन से प्रभु की इच्छा के बिना नहीं निकल सकते। अन्य पंडितों को धन के लिए विद्या उपार्जन करते देख लोगों का यही अनुमान हो गया था कि निमाई भी अपने विद्या बल से खूब धन प्राप्त करेगा। उन्हें यह पता नहीं था इसके उपदेश से असंख्यों मनुष्य, स्त्री, धन, परिवार और समस्त उत्तम भोग सामग्रियों को तुच्छ समझकर महाधन की प्राप्ति में कटिबद्ध हो जाएंगे और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनाएंगे। संसारी लोग बेचारे और अनुमान कर ही क्या सकते हैं। इनका आरंभिक जीवन आदि में अन्य साधारण जीवनों की भांति ही था। इससे लोगों का यही अनुमान लगाना ठीक था। निमाई की अवस्था अब 16 वर्ष की है। व्याकरण, अलंकार और न्याय में इन्होंने प्रवीणता प्राप्त कर ली है। आगे पढ़ने की भी इच्छा थी, किंतु कई कारणों से इन्होंने पाठशाला में जाकर पढ़ना बंद कर दिया। घर पर अकेली विधवा माता थी। निर्वाह का कोई दूसरा साधन न था। आकाश वृत्ति थी, ईश्वर इच्छा से जो भी आ जाता उसी पर निर्वाह होता। मिश्र जी कोई संपत्ति नहीं छोड़ गए थे। उनके सामने भी इसी प्रकार निर्वाह होता था। अब निमाई समझदार हो गए, विद्वान भी बन गए, इसलिए अब जीवन निर्वाह के लिए भी कुछ उद्योग करना चाहिए। वृद्धा माता को सुख पहुंचाने का यही अवसर है। यह सब सोच समझकर इन्होंने 16 वर्ष की छोटी ही अवस्था में अध्यापन का कार्य करना आरंभ कर दिया। इनकी विलक्षण बुद्धि और पठन पाठन की अद्वितीय सुंदर शैली से सभी शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले पुरुष परिचित थे, इसलिए इन्हें नवद्वीप जैसे विद्या के भारी केंद्र स्थान में अध्यापक बनने में कोई कठिनता न हुई। नवद्वीप में मुकुंद संजय नाम के एक विद्या अनुरागी धनी मानी व्यक्ति थे। उनके एक पुरुषोत्तम संजय नाम का पुत्र था। संजय महाशय अपने पुत्र के पढ़ाने के निमित्त किसी योग्य अध्यापक की तलाश में थे। निमाई की ऐसी इच्छा देख उन्होंने इनसे प्रार्थना की। निमाई स्वयं ही एक पाठशाला स्थापित करने की बात सोच रहे थे, किंतु उनके छोटे से मकान में पाठशाला स्थापित करने के योग्य स्थान ही न था।
संजय भगवत भक्त होने के साथ धनी भी थे। बंगाल में प्रायः सभी धार्मिक पुरुषों के यहाँ एक चंडी मंडप नाम से अलग स्थान होता है। उसे देवी गृह ठाकुर दालान भी कहते हैं। नव दुर्गाओं में उक्त स्थान पर ही चंडी पाठ और पूजा तथा उत्सव हुआ करते हैं। यह स्थान ऐसे ही शुभ कार्यों के लिए सुरक्षित होते हैं। योग्य और विद्वान अतिथि के आने पर इसी स्थान में उनका आतिथ्य आदि भी किया जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार धनिकों का चंडी मंडप विस्तृत, सुंदर और अधिक कीमती होता है। संजय महाशय का चंडी मंडप खूब बड़ा था। निमाई पंडित ने उसी मंडप में अपनी पाठशाला स्थापित की। इधर उधर से बहुत से छात्र इनका नाम सुनकर पढ़ने आने लगे। पुत्र के साथ संजय भी निमाई से विद्या अध्ययन करने लगे। इनकी पढ़ाने की शैली बड़ी ही सरस तथा चित्त आकर्षक थी, इसलिए थोड़े ही समय में इनकी पाठशाला चल निकली और सैकड़ों छात्र इनके पास पढ़ने आने लगे। ये विद्यार्थियों के साथ गुरु शिष्य का व्यवहार न करके एक प्रेमी मित्र का सा व्यवहार करते। उनसे खूब हंसी दिल्लगी करते, घर का हालचाल पूछते और अपनी सब बातें बताते। इससे विद्यार्थी इनके ऊपर अत्यधिक अनुराग रखने लगे। बहुत से विद्यार्थी तो इनसे अवस्था में बहुत बड़े बड़े थे। वे सब भी इनके पास अध्ययन करने आते और इनका हृदय से बहुत अधिक आदर करते थे। इस प्रकार इनकी पाठशाला नवद्वीप में एक प्रसिद्ध पाठशाला मानी जाने लगी। व्याकरण शास्त्र में गंगादास जी की पाठशाला को छोड़कर निमाई की पाठशाला सबसे श्रेष्ठ समझी जाती थी। निमाई विद्यार्थियों के साथ परिश्रम भी खूब करते थे। एक दिन निमाई पंडित पाठशाला में पढ़ाकर अपने घर जा रहे थे। दैवात गंगा जी जाते हुए रास्ते में पंडित वल्लभाचार्य जी की तनिया लक्ष्मी देवी जी से उनका साक्षात्कार हो गया। वल्लभाचार्य निमाई के सजातीय ब्राह्मण थे। इन्होंने लक्ष्मी देवी को पहले भी कई बार देखा था, किंतु आज के दर्शन में विशेषता थी। लक्ष्मी देवी को देखते ही परम सदाचारी निमाई के इस न्याय के अनुसार पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हो उठे। स्वाभाविक सौहार्द तो स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसमें चेष्टा करना या अनुराग करना तो कहा ही नहीं जा सकता। इन्होंने लक्ष्मी देवी की ओर देखा। लक्ष्मी देवी ने भी धीरे से इनकी ओर देखा और इनके पाद पद्मों में भक्ति से मन ही मन प्रणाम करके वह गंगा की ओर चली गई। ये अपने घर की ओर चले गए। भावी की भवितव्यता तो देखिए। उसी दिन बनवारी घटक नाम के जगन्नाथ मिश्र के स्नेही एक ब्राह्मण शची देवी के समीप आए और माता से कहने लगे, निमाई अब सयाना हो गया है, अब उसके विवाह का शीघ्र ही उद्योग करना चाहिए। यदि तुम्हें पसंद हो तो पंडित वल्लभाचार्य की एक कन्या है, तुम उसे चाहो तो देख सकती हो। लाखों में एक है, बड़ी सुशीला, सुंदरी और बुद्धिमती लड़की है। निमाई के वह सर्वथा योग्य है। यदि तुम्हें यह संबंध मंजूर हो तो मैं पंडित जी से इस विषय में संबंध की कहूँ। माता स्वयं पुत्र के विवाह की चिंता में थी, किंतु वे निमाई की इच्छा के बिना कोई संबंध निश्चित करना नहीं चाहती थी। घर में दूसरा आदमी सलाह करने के लिए था नहीं। पुत्र समझदार और सयाना था। उसकी अनुमति के बिना विवाह के संबंध में किसी को निश्चित वचन नहीं दे सकते थे। अतः बात को टालते हुए माता ने कहा, इस पितृहीन बालक का विवाह ही क्या है, अभी तो वह पढ़ ही रहा है, कुछ करने लगेगा तो देखा जाएगा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।